चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाज़ा में इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हो गया है। हमास द्वारा बंधकों की लिस्ट देर से सौंपे जाने के कारण इसमें 3 घंटे की देरी हुई। हमास ने अब इजराइल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया है और आईडीएफ को सौंप दिया गया है। उमा शंकर सिंह, सीनियर एडिटर एनडीटीवी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे देरी क्यों हुई है और अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि नेतन्याहू का आज एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी है, उसमें आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जी देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि हमास के 100 हथियारबंद जो गुट के लोग थे, उन्होंने 3 महिला बंधकों को रेड क्रॉस के हाथों सौंपा और रेड क्रॉस ने अब उन महिला बंधकों को आईडीएफ को सौंप दिया है। और आईडीएफ जो है वो गाज़ा में, क्योंकि ये नेतज़रीम इलाके में इन बंधकों को आईडीएफ को सौंपा गया है, तो वहाँ से एक विशेष हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन बंधकों को इजराइल लाया जा रहा है, जहाँ पर उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि 470 दिनों से ये कैप्टिविटी में थी ये तीनों महिलाएं। और इनकी जो इनका जो स्वास्थ्य है वो किस तरह का है उसका चेकअप किया जाएगा और वहीं पे उनको परिजनों से मिलने दिया जाएगा। जो 3 बंधक छोड़े गए हैं उसमें इमाइली दामरी हैं जो कि 28 साल की हैं, ये ब्रिटिश इजरायली नागरिक हैं और इनको कफार अज़ा से जो है वो किडनैप किया गया था। दूसरी रोमी गोहेन हैं जो कि 24 साल की हैं, इनको सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया गया था। और तीसरी डोरेन स्टेन ब्रेचर हैं जिनको की रिहा किया गया है। तो इन 3 बंधकों की रिहाई के बाद जो है बंधकों की आगे भी रिहाई का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि पहले फेज के दौरान 33 बंधकों की रिहाई होनी है, जिनमें अधिकतर महिला, बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के पुरुष हैं। जहां तक सवाल है कि पीएम नेतन्याहू जो हैं उन्होंने जो आज रात को संबोधन करना है, कल रात को भी उन्होंने संबोधित किया था। कल रात को उन्होंने ये कहा था कि ये एक टेम्प्रेरी सीज फायर होगा अगर हमास अपनी शर्तों पे टिका नहीं रहा। तो आज जब 3 महिला बंधक वापस आ चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू इसे अपनी कामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पे जो उनके गठबंधन के सहयोगी जो हैं, जो आज उन्होंने सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है, ख़ासतौर पे जो दक्षिणपंथी जो उनके मंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उनको ये भरोसा जताने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ी कामयाबी है कि जिन बंधकों को 15 महीने के ऑपरेशन में, सैन्य ऑपरेशन में नहीं छुड़ा पाए, सीज फायर के जरिए उनको छुड़ा कर लाया गया है। और अगर हमास जो है वो नहीं माना तो पहले फेज की समाप्ति के बाद फिर से हमास पर जो है हमले शुरू किया जा सकता है। इस तरह की बात उन्होंने कल रात भी की है और इस मौके पर फिर उनकी तरफ से इस बात को किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो हमास के साथ समझौते के खिलाफ है, तो उनको भी साथ लेकर चलना नेतन्याहू की मजबूरी है। उमा, एक और बात समझना चाहेंगे, क्या ये जो अभी पूरा समझौता हुआ है और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ भी लेंगे, तो इसका क्या आप एक व्यापक असर देख रहे हैं? एक दूरगामी पीस का, शांति का रास्ता निकलते देख रहे हैं, या अभी भी चीज़ें बहुत जल्द है, कहीं पर भी जो कहा जाए रुकावट आ सकती है या एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है? जी देखिए, अगर 2 युद्धों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जीत के आने के बाद ही ये कहा था, और जीत के पहले भी उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध वो 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो उस मोर्चे पर क्या होता है वो देखा जाना तो बाकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी ज़रूर दी थी कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधक वापस नहीं आते हैं तो नर्क जैसी जो हालत है उससे सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरे मध्य पूर्व को इसका जो एक चेतावनी है वो दी थी। अब जबकि बंधक समझौता हो गया है और एक एक करके बंधक छूट आने शुरू हुए हैं, तो अब ये देखा जाना है कि जो ये समझौता हुआ है क्या जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसके मुताबिक आगे बढ़ता है, या फिर दोनों में से किसी पक्ष की तरफ से इसको तोड़ा जाता है, शर्तों को तोड़ा जाता है। और ऐसे में अमेरिका की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में ये समझौता टूटे, क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल में टेक्निकली ये समझौता हुआ है। एक अहम बात यह भी है कि हमास पर तो समझौते का दबाव था ही, बड़ा दबाव नेतन्याहू पर भी था, क्योंकि अमेरिका हथियारों की सप्लाई करता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कई तरह के हथियारों की पाबंदी लगा दी गई थी इजराइल को, और अब ये भरोसा दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि वो उन हथियारों को वापस जो है उसकी जो सप्लाई है वो बहाल की जाएगी। तो इजराइल को हथियारों की ज़रूरत होगी आगे भी लड़ाई के लिए या आगे अपनी सुरक्षा के लिए, और ऐसे में अमेरिका से वो मुंह मोड़ नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि इस सीज फायर समझौते के आगे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे माहौल है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जिस तरीके का समंजस का माहौल है अभी उसमें कुछ समय लगेगा और देखना होगा कि आने वाले जो कुछ महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी प्रेसिडेंसी है उसमें किस तरीके के संकेत इजराइल को दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।